Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do chapter 10 An Alien Hen part 2 from Supplementary Reader in English for class 7. That is An Alien Hen. तो आज हम An Alien Hen book का ही chapter An Alien Hen पढ़ने वाले हैं part 2. So if you haven't watched the part 1 yet, then do watch it and the link is given in the description box below. So here let's start the part 2. And here I have mentioned the part 2. Now let us read first the important points. I hope the screen is visible. So the big TV screen in the control room show an alien spacecraft. एक बड़ी सी टीवी स्क्रीन रहती है कंट्रोल रूम में, वो आपको एलियन स्पेसक्राफ्ट दिखाती है. Then second thing is that the question whether there is life on other planet exercise everybody's mind. यानी कि दूसरे प्लेनेट पे लाइफ है या नहीं, ये सबके दिमाग में ये सवाल रहता है. And the third point is that the president of the central committee is about to make an important statement. That means that जो प्रेसिडेंट है ना सेंट्रल कमेटी का, वो एक स्टेटमेंट देने वाला है कि क्या ये सच है, क्या ये झूठ है कि प्लैनेट्स एक्सरसाइज करते हैं, मतलब लाइफ है दूसरे प्लेनेट पे, दैट थिंग. तो इधर यही चीज़ बताई गई है कि जो टीवी स्क्रीन है कंट्रोल रूम में वो एलियन स्पेसक्राफ्ट दिखाती है, और एक क्वेश्चन है कि लाइफ दूसरे प्लेनेट पे है कि नहीं, वो सबके दिमाग में घूमता है. और जो प्रेसिडेंट है सेंट्रल कमेटी का, वो एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बनाएगा कि हाँ या ना कि लाइफ है दूसरे प्लेनेट पे कि नहीं है. राइट, सो हियर लेट्स स्टार्ट विथ द पैराग्राफ रीडिंग with the explanation in Hindi. Right, so let's start. Next day when Tillu's father went to work, he found the control room full of excitement. यानी कि अगले दिन जब टिल्लू के फादर जब वर्क पे गए तो उनको पता चला कि पूरा, मतलब उन्होंने देखा कि पूरा जो कंट्रोल रूम था ना, सबको एक्साइटमेंट थी कि क्या होने वाला है रिसर्च पे, क्या क्या होगा. So people were crowded round the big TV screen. जो सब लोग थे ना, वो टीवी स्क्रीन के आजू बाजू ऐसे इकट्ठा हो गए थे. It showed a dot in any otherwise clear background. यानी कि जो क्लियर बैकग्राउंड हो गया था पूरा, और सबके मन में यही सवाल था क्या होगा, आंसर क्या होगा. एंड एवरीबडी इज जस्ट गैदर्ड अराउंड द टीवी स्क्रीन. राइट, सो इट इजंट अ स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन. तो स्टार नहीं है कि वो पोजीशन चेंज कर रहा है. और कंप्यूटर हैज़ गिवन अ स्ट्रेटजी फॉर दिस थिंग. हमारे कंप्यूटर ने एक स्ट्रेटजी दी है ये चीज़ के लिए. सो इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स अस, वो हमारे पास आ रहा है. सो द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, यानी कि जो लास्ट शिफ्ट का जो सुपरवाइजर था ना, उसने ये बताया. ना वो स्पेसक्राफ्ट टिल्लू's फादर आस्क्ड, तो एक स्पेसक्राफ्ट. बाय नाउ ही जॉइंड हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिप, सो वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग. तो क्या है, उन्होंने है ना न्यू टीममेट्स ज्वाइन किए थे, न्यू शिफ्ट ज्वाइन की थी, तो उनको उसके बारे में सोचना चाहिए और वॉच करना चाहिए. सो हियर इट इज रिटन दैट द स्पेसक्राफ्ट वेयर फ्रॉम द सोलर सिस्टम वाजंट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट. सो जो स्पेसक्राफ्ट है ना, कहाँ से, जो सोलर सिस्टम है ना, वो तो नोन होता है कि लाइफ दूसरी जगह एक्सपेक्ट की जा सकती है दूसरे प्लैनेट्स पे. सो टिल्लू's father recalled the ancient days recorded in the archives of the Central Bureau, where then when their ancestors the well-developed space program and search solar system with main and unnamed spacecraft. Right, तो क्या हुआ, एंड दे फाउंड दैट दे वर इंडीड अलोन. तो इधर बात की गई है उनके एंसेस्टर्स की, यानी कि पूर्वजों की. जो पूर्वज थे ना उनके, उन्होंने एक स्पेस प्रोग्राम किया था जिसमें स्पेस क्राफ्ट विथ नेम्स, एंड जिनके नेम्स नहीं हैं उनके साथ उन्होंने ये फाइंड करने की सोची, पर वो अलग, मतलब एकदम अलोन थे, अकेले थे. सो नाउ इन द डेज ऑफ अ प्रोग्राम दे कुड ओनली वॉच इम्पोजिशन फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट. सो हु वर द स्ट्रेंजर्स, कौन स्ट्रेंजर्स थे और क्या था. Now let's study about them. So the conference room is the central bureau was so quiet that the outsider would have thought it was empty. जो कॉन्फ्रेंस रूम होता है ना सेंट्रल ब्यूरो में, वो इतना क्वाइट रहता है कि दूसरे बाहर वाले लोगों को लगता है कि अंदर कोई है ही. फार फ्रॉम इट, इट वॉज फुल ऑफ टू कैपेसिटी, बट मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल कमिटी वर अनयूजुअल क्वाइट. यानी कि उधर कैपेसिटी थी मेंबर्स की, पर जो सेंट्रल कमिटी के मेंबर थे ना, वो हमेशा चुप रहते थे. क्वाइट यानी कि चुप इधर बताया गया है. Then they knew that the president was going to make a momentous announcement. जो उनको पता था कि जो प्रेसिडेंट है ना, उनके वो जो टीम का या
एक टाइप की जो सर्च कर रहे थे, तो वो एक बड़ी सी अनाउंसमेंट करने वाला है. सो कलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट. तो मैं कलीग्स, आप सुनो, मेरे पास जो रिपोर्ट है मैं भी आपको वो दूंगा. सो वाइल आई स्पीक देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन. साइड में बोलो तो चेंज हो जाए सिचुएशन. द प्रेसिडेंट पॉज टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यू. पहले प्रेसिडेंट ने पेपर्स की और फिर कंटिन्यू किया. पहले पॉज हो गए थे, देन कंटिन्यू. सो द 2 स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, यानी कि जो 2 स्पेसक्राफ्ट थे वहाँ पे आ रहे हैं वापस. एंड वन इज द फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट व्हाइल द अदर इज स्टिल फार अवे. मतलब एक फैक्ट ऑर्बिट कर रहा है हमारी प्लैनेट के इधर ये, और दूसरा थोड़ा फार है, मतलब दूर है. सो वी गेस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम अवर नेबरिंग प्लैनेट. तो वो है ना शायद हमारे नेबरिंग प्लैनेट से ही आ रहे. सो हाउ शुड वी रिएक्ट, हम लोग कैसे रिएक्ट करें. नंबर 1, योर व्यूज़ प्लीज़. सो वो ऐसे बोलते हैं कि आप अपने व्यूज़ बताओ. नंबर 1, सो इधर नंबर 1 व्यूज़ बता रहे हैं कि द नंबर 1 वॉज इन द चार्ज ऑफ डिफेंस. यानी कि जो नंबर 1 था ना, वो डिफेंस के लिए नोन, यानी कि प्रोटेक्शन एक टाइप का आप बोलो. सो ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विस्टम, यानी कि करेज और विस्टम के लिए नंबर 1 जाना जाता था. सो सर, इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय द स्पेसक्राफ्ट विद आवर मिसाइल्स, but that won't make us any wiser, so we don't have the capacity to render this spacecraft unoperationally in the space, but should they land we can render them ineffective anytime we choose. यानी कि हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम लोग उनको ख़राब कर सकते हैं, पर ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है. और हम लोग क्या उनको इधर लैंड पे उतरने दे, क्या करें हम लोग. सो दिस वर देयर थॉट्स एंड आवर रिपोर्ट से दैट दे डोंट कंटेन लिविंग बीइंग्स, सो दे आर ओनली एन इंस्ट्रूमेंट्स. तो बताते हैं कि वो ह्यूमन बींग्स नहीं है उसमें, तो वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है. नंबर 2 बताता है. नंबर 2, योर ओपिनियन प्लीज़. द प्रेसिडेंट आस्क्स द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी. तो नंबर 2 से पूछते हैं. सो आई रिकमेंडेड नॉन इंटरफ्रेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, यानी कि इंटरफ्रेंस नहीं करे और एक ऑब्जर्वेशन करे. सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंटर्स ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, यानी कि हमको पावर नहीं पता कितनी है उनकी, तो हम लोग को पहले ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, राइट. सो वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस, हमको उनकी इंटेंशंस नहीं पता. सो इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील अवर एक्सिस्टेंस, यानी कि उनको नहीं पता चलना चाहिए कि हमको उनके बारे में पता है, राइट. और उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हम लोग उनको देख रहे हैं और वॉट एवर, राइट. सो इफ़ वी डिस्ट्रॉय द स्पेसशिप और रेंडर दैम इनइफेक्टिव वी माइट रिवील अवर एक्सिस्टेंस. और अगर हम लोग उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, कुछ भी मतलब हाँ ऐसे एक टाइप का हामी पहुँचाएंगे, तो वो पता चल जाएगा उनको कि इधर एक्सिस्टेंस है, राइट. एंड द प्रेसिडेंट लुक एट द नंबर 3, अ सोशल साइंटिस्ट. फिर प्रेसिडेंट नंबर 3 वाले को देखता है. सो ही रियली एग्रीड विथ नंबर 2, बट दिस वन ऑफ दोज रेयर ओकेजन व्हेन ही डिड. यानी कि जो नंबर 3 था ना, सोशल साइंटिस्ट, वो मतलब थोड़ा बहुत एग्री कर रहा था नंबर 2 के साथ, और वो रेयर ओकेजन में ऐसा करता है, राइट. So I agree with the number 2. So in fact I will go so far to say that we should keep our surface activity to the minimum, thus creating the impression that there is no life on the planet. यानी कि सर मैं तो नंबर 2 के साथ ही जाऊँगा, हमें ऐसा ही दिखाना चाहिए कि ये प्लेनेट पे कोई लाइफ नहीं है. बट फॉर्चुनेटली अवर सरफेस कंडीशन डू गिव दैट इम्प्रेशन. यानी कि जो हमारी सरफेस कंडीशन है ना, वो तो ये इम्प्रेशन दे रही है. बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग, यानी कि प्रेसिडेंट कुछ बोले उससे पहले ही उसका टेलीफोन बजा. सो ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट. तो फिर उसने रिसीवर का कॉल, मतलब वो रिसीवर बना, उसने कॉल उठाया और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया. सो कलीग्स, ही अनाउंस द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज लैंडेड. तो वो ऐसे अनाउंस करते हैं कि पहला स्पेसक्राफ्ट इधर लैंड हो चुका है. सो दिस आर द कॉम्प्रीहेंशन चेक फॉर पार्ट 2 of chapter 10. So just go with them. If you have heard this part 2 carefully, then you will be able to solve them. And also watch part 1 if you haven't watched till now, and also watch part 3 to get more information about this chapter.